बड़ी खबर बता दें, विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई। शरीर में कुल 10 जख्म मिले। 6 जख्म गोलियों के हैं, जबकि अन्य 4 जख्म शरीर के दाहिने हिस्से में हैं। ये जख्म गोलियां लगने के बाद गिरने से हुए। एक गोली दाहिने कंधे और बाकी गोलियां बाएं सीने पर लगी थी। हमारे साथ और जानकारी के साथ शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेन, क्या खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, डिटेल में बताएं। देखिए मीनाक्षी, शुरुआत में माना जा रहा था कि विकास दुबे को सिर्फ 4 गोलियां ही लगी हैं, जिसमें से 3 सीने पे लगी हैं और एक हाथ के पास, कमर के पास लगी है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बहुत डिटेल्ड इंजरीज के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल 10 गहरे जख्म हैं, जिनमें से 6 गोलियों के निशान हैं। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया और तीनों गोलियां जो कि शरीर पर उसके लगी वो शरीर के आर पार हो गई। तो यानी काफी नजदीक से गोली चली हो सकती है और या फिर जो बुलेट जो फायर है बहुत फुल था, ऐसा उससे पता चलता है। और फोरेंसिक की हर एक चीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि उससे पूरी घटना के बारे में जो बातें पता चलती हैं उससे साफ होता है कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ और किस तरीके से एंट्री एग्जिट गोलियों का हुआ। उससे पता भी चलता है कि नजदीक से गोली मारी गई या दूर से। यानी जो बात उठ रही थी इस बात की क्या एक फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, उस पर भी बहुत रोशनी पड़ सकती है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये बहुत साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि गोलियों के 6 जख्म हैं, जिसमें 3 सीने के आर पार निकल गई गोलियां और कंधे और दूसरे हिस्सों में लगते हुए गोलियां उनने घाव दिए हैं। और उसके शरीर पर कुछ और भी गहरे जख्म पाए गए हैं, जो कि माना यह जा रहा है कि गिरने की वजह से हो सकते हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कि विकास दुबे की आई है पहली बार बाहर, और उसमें उसके जख्मों के निशान हैं और इसी के आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जो भी टीमें जांच कर रही हैं, चाहे एनकाउंटर की जांच कर रही हो, चाहे विकास दुबे के पूरे मामले की जांच कर रही हो, उसमें बेहद अहम हो जाता है ये, क्योंकि इन घावों और इस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था जिस वक्त विकास दुबे को गोली लगी, और वो किस तरह से फरार हुआ था, या जख्म के जो निशान है वो कैसे बने। बिल्कुल। और देखिए श्वेत, अपने आप में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक बहुत अहम पड़ाव रहेगा, एक बहुत अहम जानकारी रहेगी आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जब ये केस आगे ट्रायल पर जाएगा उस समय के लिए भी। अब ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप जरूर ये भी बताइए। देखिए, ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो होती है वो किसी भी एनकाउंटर या किसी भी हत्या में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 3-4 चीजें बहुत साफ तौर पर पता चलती हैं। गोली की जो दिशा और दशा होती है, यानी जो गोली इम्पैक्ट करके बॉडी से निकली, उससे बहुत साफ ये हो जाता है कि गोली नजदीक से मारी जाती है या बहुत पावरफुल गन से प्रहार किया जाता है, तभी गोली शरीर से बाहर निकलती है। और वो बताती है कि किस स्थिति में ये एनकाउंटर या फिर हत्या हुई। उसके अलावा जो विकास दुबे के मामले में शरीर पर ब्लैकनिंग के निशान यानी बारूद के निशान नहीं मिले, उससे एक बात साफ होता है कि बहुत नजदीक से गोली नहीं मारी गई। और वो बहुत बड़ा एक क्लू होता है इस बात का कि क्या जो इनकाउंटर किया गया या किसी की जब हत्या होती है तो कितनी दूरी से मारी गई, उससे ब्लैकनिंग बारूद के निशान शरीर पर आते हैं। वो बहुत अहम, सबसे अहम सबूतों में से एक माना जाता है, और उसी के आधार पर तय होता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर वाकई दुर्घटनावश हुआ है या एनकाउंटर ही है। तो ये सब सबूत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस डायरेक्शन से गोली मारी गई, ये भी पूरी गोली की जो दिशा है वो पता चलती है, जिससे साफ होता है कि उस वक्त निशान गिरा हुआ था या भाग रहा था या खड़ा हुआ था। ये सब चीजें साफ होती हैं और ये एक एक सबूत बहुत अहम होता है, क्योंकि इससे तय होता है कि डिफेंस के लोग या फिर जो पुलिस की तरफ से जो लोग हैं वो लोग अपनी बात कहने की में कितने। बिल्कुल, और इसे अच्छी तरह से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। ये अपने आप में बहुत अहम सबूत। शुक्रिया शिवेंद्र, आपका हमें ये जानकारी देने के लिए।